ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठे मुरली मंथन की डेट है 1 जुलाई 2020। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, बड़े बड़े स्थानों पर बड़े बड़े दुकान सेंटर खोलो, सर्विस को बढ़ाने के लिए प्लान बनाओ, मीटिंग्स करो, विचार चलाओ। बाबा ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब समय एकदम नज़दीक आ गया है। तो जितने बड़े बड़े स्थानों पर जितने बड़े बड़े वीआईपीज़ होंगे ना, तो उनकी बात का वज़न होता है। इसीलिए बाबा कह रहे हैं सर्विस को इतना बढ़ाओ क्योंकि पूरी दुनिया को बदलनी है ना। हाँ, कोई एक नगर, गांव, समाज, देश तो नहीं बदलना, पूरा विश्व बदलना है। तो उसके लिए कितनी सेवाएं करनी है और का एक एक सेकंड हमारा कितना कीमती है। हर सेकंड हमें विचार सागर मंथन करना होगा, सेफ्टी के प्लान सोचने होंगे सर्विस के लिए। तो बड़े बड़े स्थानों पर जाएंगे और जो दुकान है जिनके पास, वहाँ तो लोग आते ही रहते हैं। तो बड़े बड़े दुकानों में भी, बड़े बड़े जगहों पर गीता पाठशाला खोलो, सेंटर खोलो, सर्विस को बढ़ाओ, प्लान बनाओ। ये बाबा कह रहे हैं। प्रश्न है, स्थूल वंडर्स तो सभी जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा वंडर कौन सा है जिसे तुम बच्चे ही जानते हो? स्थूल वंडर्स अर्थात दुनिया के जो 7 वंडर्स हैं ना, बाबा कह रहे कि उन्हें तो सभी लोग जानते हैं। अभी गूगल पे एक सर्च करो, सारा लिस्ट आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा वंडर कौन सा है? तो सबसे बड़ा वंडर तो यह है कि सर्व का सद्गति दाता भगवान हमें आकर पढ़ाते हैं। कितना बड़ा वंडर है ना, जो कि कभी किसी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा कि हम इसमें भगवान पढ़ाएंगे। जिस भगवान को भी इतना पूजते आए, दर्शन के लिए ललायत रहे, वो भगवान हमें रोज रोज बैठ पढ़ा रहा है। तो ये वंडरफुल बात बताने के लिए तुम्हें अपने अपने दुकानों का भबका करना पड़ेगा। दुकानों अर्थात जहाँ मुरली चलती है, जो भी घरों में गीता पाठशाला है, बड़े बड़े सेंटर हैं, तो वहाँ पर देखो, आज दुनिया कलयुग क्या, प्रचार का दुनिया है। हाँ, विज्ञापन की दुनिया है। तो जिसका जितना ज़्यादा विज्ञापन उतनी ज़्यादा बिक्री। तो यहाँ क्या करना है? यहाँ विज्ञापन हमें अपने विचारों से करना है, अपने व्यवहार से करना है। जो जितना अच्छा चित्र व चरित्र जिसका होगा, उसके दुकान में उतनी भीड़ लगेगी, है ना। हाँ, क्योंकि मनुष्य तो भपका देख कर ही आते हैं ना। हाँ, कि जितना बड़ा शो होता है, मनुष्य वहाँ ऑटोमेटिक खींचे जाते हैं। तो सबसे अच्छा और सबसे बड़ा दुकान कैपिटल में होना चाहिए, ताकि सब आकर समझे। बाबा राजधानी की बात कर रहे हैं कि बड़ी बड़ी जगहों पर बड़ी बड़ी दुकानें हो, तो वहाँ पे काफ़ी लोग खींचे चले आते हैं। तो एक ही बार में कितने लोगों को भगवान का पता पड़ गया, है ना। तो सब कमर कस रहे हो ना, ईश्वर का परिचय देने के लिए, भगवान को प्रत्यक्ष करने के लिए सभी बच्चे एक से एक मिल करके एकजुट होकर चले। यही बाबा चाहते हैं। ओम शांति। आज की मुरली का गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, बाबा तेरी गली में, जीना है इस गली में, जीना है इस गली में। आए हैं तेरे दर पे हम जिंदगी बनाने, ओ आए हैं तेरे दर पे हम जिंदगी बनाने, तुम देखोगे हमी को, तुम चाहोगे हमी को, तुम चाहोगे हमी को, कहते हो ये मुरली में, बच्चे हो मेरे सच्चे तुम,
बच्चे हो मेरे सच्चे, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, जीना तेरी गली। दिल से तेरी नायत कम उम्र भर न होगी, हम तुझसे ही बनेंगे, ये सबको खबर होगी, ये सबको खबर होगी, मर के ही तो जीने से चर्चा तेरी गली में, चर्चा तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, जीना तेरी गली। ओम शांति। ओम शांति। आगे बाबा ने क्लियर किया कि भक्ति में रुद्रमाला कहते हैं, वो भी शिव की माला ही हुई। हाँ, कोई फर्क नहीं है। बाबा इसको क्लियर कर रहे हैं, भक्ति में हम रुद्र की माला कहते हैं, रुद्र की माला ही सभी जगह वर्णन है, शिव की माला नहीं है। तो बाबा दोनों को एक कह रहे हैं कि मैं ही तो रुद्र हूँ, मैं ही रुद्र हूँ, रुद्र ही शिव है, तो दोनों की माला तो एक ही होगी। यही बाबा समझा रहे हैं। तो तुम बच्चों की बुद्धि में ये होना चाहिए। हाँ, कैसे भी करके हमें पुरुषार्थ करके माला का दाना बनना है। जैसे स्कूल में बच्चे दौड़ी लगाते हैं ना, हाँ, निशान तक पहुंचने की, दौड़ की जो कंपटीशन होती है तो निशान तक पहुंचने की बच्चे दौड़ी लगाते हैं ना, तो यह भी है रूहानी रेस तुम आत्माओं की। यहाँ आत्माएं रेस कर रही है, कोई शरीरधारी यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि शरीरधारी यहाँ टिक ही नहीं सकते। बच्चे की सर्विस की वृद्धि तभी होगी जब बच्चे फ्राक दिल बने। फ्राक दिल मतलब बड़ा दिल हो। हाँ, बड़ा दिल से किसी के क्या क्यों कैसे ऐसे भी न फंसे और निरंतर सब बाधाओं को हटाते हुए आगे बढ़ते जाए। कोई भी शुभ कार्य आए तो करना, ये बहुत अच्छा है। हाँ, अपने आप करने लग पड़ो, क्योंकि कहते हैं ना कि जो कहने पर करे वो, मतलब जो आपे ही करे वो देवता, कहने पर करे वो मनुष्य, और कहने पर भी ना करे तो खुद ही समझ ले कि वो किस श्रेणी में। बाबा थोड़ी कहेंगे किसी को पर्सनल रूप से कि ये करो, इतना लगाओ। बाबा तो बस मुरली में कह देते हैं, जो कि दुनिया की सभी आत्माओं के पास जा रही, जो कि बाबा को जानते हैं। तो बाबा ने किसी का नाम लेकर कभी बोला क्या मुरली में? नहीं ना। तो हम बच्चों को खुद ही समझना है कि इशारा किधर है। हमें बाबा कह रहे हैं ना कि आप ही कर लो। जैसे बाबा ने बोला ना कि सर्विस के लिए बड़ी बड़ी दुकानें खोलो, बड़े बड़े नियम बनाओ, सेफ्टी के प्लान्स में चलो, निरंतर सेवा में चलते चलो। हाँ, और कई बच्चे होते हैं ना कि भगवान को ज़्यादा तकलीफ नहीं देते। जैसे एक बार 3 दोस्त किसी जंगल से गुजर रहे थे। अचानक एक बाघ उनके सामने आ गया। उनमें से एक बोला, दोस्तों अब तो हम लोग मरे, क्योंकि हमने तो कुछ नहीं करना, जो करना इस बाघ ने करना है। लेकिन दूसरे दोस्त ने कहा, अरे तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या तुम्हें ईश्वर पर भरोसा नहीं? आओ हम सब बैठकर ईश्वर से प्रार्थना करें। लेकिन तीसरे दोस्त ने कहा, नहीं नहीं, हम लोग प्रभु को क्यों तकलीफ दें, आओ हम लोग इस पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा लें। जो दिखा, ये तीनों के भाव हमें बहुत कुछ क्लियर कर रहे हैं। जैसे जिसने कहा कि हम मरे, वह यह नहीं जानता था कि ईश्वर ही रक्षक है, अतः वह अज्ञानी था। जिस दोस्त ने प्रभु प्रार्थना के लिए कहा, वह ज्ञानी तो था, जानता था कि ईश्वर ही सृष्टि पालन और संहार करता है, तो उसको याद करने की बात कर रहा था। लेकिन तीसरा दोस्त जिसने प्रभु को कष्ट नहीं देना चाहा और पेड़ पर चढ़ने के लिए कहा, मतलब कर्म करने को कहा, हाँ, उसके हृदय में ईश्वर का असली प्रेम था। तो ऐसा प्रेमी स्वयं को, हाँ, अपने भाव से सबल बना लेते हैं। वे अपने प्रेमी को कष्ट से बचाने के लिए सदा सावधान रहते हैं, यह नहीं चाहते कि उनके प्रेमी के पैर में कांटा गड़े। सुंदर बात है ना। तो ईश्वर के साथ
इसी तरह का हमें प्रेम करना है। बाबा ने कह दिया ना मुरली में कि तुम्हें ऐसा करना है, तो बच्चे बस उस पर चल पड़ते हैं कि बाबा ने हमें फरमान जारी किया है। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं कि बड़े आदमी को हमेशा आप कहकर बात करनी चाहिए, क्योंकि आप अक्षर रॉयल होता है ना। बाबा इसको बता रहे हैं कि बड़े आदमी से जब हम मिलते हैं, जो विचार से बड़े होते हैं, उन्हें आप कहकर अच्छा लगता है। हाँ, रॉयल होता है, सम्मान होता है। तुम बच्चों को तो फ़क्र करना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। हाँ, तो तहज़ीब सिखा रहे हैं ना बाबा, तो सीखनी है ना सभी को। बाबा बार बार कहते हैं ना कि बड़ों का रिगार्ड करो, क्योंकि रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। यदि हम सभी से प्रेम से बात करेंगे, प्यार से बात करेंगे, रिगार्ड देंगे, सम्मान देंगे, तो हमें भी सम्मान मिलेगा। सिर्फ मुख का नहीं, आत्मा का सम्मान मिलेगा। फिर आगे बाबा बोले, तुम्हें मैं ऐसे नियम सिखा रहा हूँ, ऐसे तुम्हें मधुर बना रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट ही है नर से नारायण बनने का, तो उसे तो प्राप्त करना है ना। और पहले जिन्होंने अव्यभिचारी भक्ति की, वही आकर यहाँ उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करेंगे। बाबा भक्ति को हमेशा याद करते ना, कि अव्यभिचारी भक्ति अर्थात एक की याद, जिन्होंने एक की याद से अपने कल्प की शुरुआत करी, वही तो अभी सबसे पहले ऊंच पद पाएंगे और पुरुषार्थ करेंगे, क्योंकि वही सबसे पहले भगवान से मिलेंगे। भक्ति के फल में भगवान उन्हें को ही सबसे पहले मिलेंगे। और कई आत्माएं हैं जिन्होंने कोर्स भी नहीं किया है, लेकिन मुरली से ही उनके मन में ईश्वर के प्रति लगन जग गई, और जो भी भक्ति में उन्होंने सीखा था ना, वो सब उन्हें रास्ता मिल गया। मैंने पूरा सार समझ में आ रहा है। ये कितनी बड़ी चमत्कार की बात है ना। तो बाबा कितनी अर्थ और पॉइंट्स बताते हैं, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं। तो ही बाबा बोलते हैं कि पॉइंट्स लिखो, क्योंकि देखो अच्छे स्टूडेंट होते हैं ना, वो पढ़कर तो आते हैं, स्कूल में क्लास में भी नोट करते, और याद करके घर में भी वो लिखते जाते हैं, क्योंकि लिखने से पक्का होता है। जैसे डॉक्टर लोग भी नई नई बीमारी आदि जो निकलती जाती है, उसकी किताबें पढ़ते हैं ना, इलाज के लिए पढ़ते रहते हैं ना निरंतर। तो तुम भी तो रूहानी सर्जन हो, जो आत्माओं को रूहानी ज्ञान का इंजेक्शन देते हो। इसमें सुई आदि माना दर्द की तो कोई बात ही नहीं है। भगवान हम बच्चे को मुरली का ज्ञान इंजेक्शन दे रहे हैं, तो हम बच्चे भी, क्योंकि बाबा तो कहते हैं कि मैं सबसे नहीं मिल सकता, क्योंकि जो मेरे पास आएंगे, जो आत्मा में टिककर ये ज्ञान सुनेंगे, धारण करेंगे, वो वही मेरे से बात कर सकते हैं, मुझे सुन सकते हैं। हाँ, बाकी और आत्माओं को तो तुम्हें बताना है। तो तुम भी तो होगे रूहानी मास्टर, रूहानी सर्जन। लेकिन इसमें कोई दर्द तो होती नहीं इस सुई में, लेकिन माया बहुत अपोजिशन करती है, तो सावधान रहना। तो ही बराबर चार्ट रखो, बस सर्विस का ख्याल करते रहो, तो बहुत खुशी रहेगी। हाँ, बाबा बार बार कहते कि अपना चार्ट रखो, तो अपनी चेकिंग होती रहेगी ना, कि कल मेरा कैसा था, उसके पहले कैसा था, आज कैसा होना है। हाँ, चेकिंग तभी तो रहेगी ना। फिर आगे बाबा ने बड़ी ही बहुत बड़ी बात पूछी कि कोई समझते हैं हम कि बहुत तीखे हैं, तो बाबा को याद का सच्चा चार्ट भेजें, तभी बाबा समझेंगे कि कहाँ तक सच है या झूठ। बाबा ने साफ कह दिया, कोई कह नहीं सकता कि हम निरंतर याद में रहते हैं। बाबा कह दिया ना कि मैं चार्ट से ही समझूंगा कि कितना सच है कितना झूठ। अच्छा, बच्चों को तो मैं अविनाशी ज्ञान रत्नों का सेल्समैन बना रहा हूँ, तुम सभी सेल्समैन हो, तो उसकी तुम्हें एग्ज़ाम मिल ही जाएगी। देखो, कोई बॉस किसी को सामान देता है, गुड्स देता है इसको सेल करने के, तो बॉस से कमीशन मिलती है ना। तो यहाँ हमारे बॉस कौन है? वो सुप्रीम फादर, जो हमें ज्ञान रत्नों के बड़े बड़े बक्से देते हैं रोज। ये मुरली में एक एक जो वर्ड है ना, वो एक एक लाख की मिल्कियत के। तो इतने मूल्यवान चीज़ों को हम किसे दान करना है? उन्हें जो पात्र हैं, सुपात्र हैं। और बाबा तो बराबर देख रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान के नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख, फकूर में रहना है, मास्टर रूहानी सर्जन बन, सबको ज्ञान इंजेक्शन लगाना है, सर्विस के साथ साथ याद का भी चार्ट रखना है, तो खुशी रहेगी। भगवान कह रहे हैं कि देखो, खुशी तो सभी चाहते हैं, खुशी सबको चाहिए, तो उसके लिए
क्या करना है? याद का चार्ट रखना है, एम ऑब्जेक्ट को सदा सामने रखना है, नशे में रहना है कि हमें मास्टर रूहानी सर्जन बन सबको ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है। दूसरी पॉइंट है, बातचीत करने के मैनर्स अच्छे रखने हैं। आप कहकर बात करनी है, हर कार्य फ्राक दिल बनकर करना है, मतलब एकदम बड़ा दिल बनाकर। कहते भी है ना कि बात तो संस्कार व आदर की ही होती है। हुँ? कोई यदि सुन सकता है तो सुना भी सकता है। और एक बात और है, क्रोध के समय थोड़ा रुक जाएं और गलती के समय थोड़ा झुक जाएं, तो कभी भी जीवन में कोई टकराव नहीं होगी। हुँ? और हम अच्छे अच्छे मैनर्स भी सीख लेंगे। हुँ? और कहते भी हैं ना कि इतनी जल्दी बात नहीं मानते लोग, इतनी जल्दी बात नहीं मानते जितनी जल्दी बुरा मान जाते हैं। तो बहुत सारे। अच्छा, फिर बाबा ने वरदान दिया, स्व कल्याण के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा विश्व कल्याण की सेवा में सदा सफलता मूर्त भव। स्व कल्याण के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा विश्व कल्याण की सेवा में सदा सफलता मूर्त भव। जैसे आजकल शारीरिक रोग हार्ट फेल का ज़्यादा है, वैसे आध्यात्मिक उन्नति में दिल शिकस्त का रोग ज़्यादा है। सुंदर बात है ना। जैसे शरीर से हम लौकिक रीति से हार्ट फेल होते हैं, ज़्यादा टेंशन होता है, और यहाँ आध्यात्मिक रास्ते में क्या होता है, दिल शिकस्त हो जाते हैं, दिल से हार मान लेते हैं। ऐसी दिल शिकस्त आत्माओं में प्रैक्टिकल परिवर्तन देखने से ही हिम्मत व शक्ति आ सकती है। जब हम किसी के प्रैक्टिकल परिवर्तन को आंखों से देखेंगे ना, सामने से देखेंगे, तो हिम्मत व शक्ति आती है। सुना बहुत है, अब लोग देखना चाहते हैं। हाँ, प्रमाण द्वारा परिवर्तन चाहते, तो सबको प्रमाण देना है ना। बाबा हम बच्चों से कह रहे हैं कि तुमने सुनाया बहुत, अब दिखाने की बारी है। तो विश्व कल्याण के लिए स्व कल्याण पहले सैंपल रूप में दिखाओ। विश्व कल्याण की सेवा में सफलता मूर्त बनने का साधन ही है प्रत्यक्ष प्रमाण। इससे ही पिता की प्रत्यक्षता होगी। जो बोलते हो वह आपके स्वरूप से प्रैक्टिकल दिखाई दे, तब मानेंगे। सुंदर बात है। बाबा कह रहे कि सिर्फ कथनी करनी एक करो, और उसके पहले सोचनी। सोचो अच्छा तो बोलोगे अच्छा, और बोलोगे अच्छा तो करोगे अच्छा। तो अब हमें प्रैक्टिकल स्वरूप दिखाना है। जो चाहते हैं विश्व कल्याण करना, तो स्व कल्याण के द्वारा प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाना है आत्माओं को, तभी वो आपकी बात मानेगी। हाँ, और जो कह रहे हो ना उसे करके दिखाओ। स्लोगन है, दूसरों के विचारों को अपने विचारों से मिलाना, यही है रिगार्ड देना। दूसरे के विचार है, हाँ, हमने इसे स्वीकार किया, सुना। पहले सबसे पहले तो सुनने वाला बनो, श्रोता। जो अच्छा श्रोता होता है ना, वही अच्छा वक्ता बन सकता है। तो पहले सुनने की आदत डालो। हाँ, दूसरे के विचार को सुनो, समझो, फिर धीरे से अपनी बात कहो। तो इसे क्या कहते हैं ना, रिगार्ड देना। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।